और आइए एक बात करते हैं खबरों के विस्तार से। इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां पर एक साधु की पिटाई का मामला सामने आया। बता दें, अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साधु रमेश शिंदे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन पर हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि साधु पर करीब 20 से 25 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। आपको याद होगा किस तरह से हाल ही में जिस एक साधु पर हमला हुआ और अब उसके बाद में औरंगाबाद में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का रुख सवालों के घेरे में है, क्योंकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप तस्वीरों में देखिए साधु पर किस तरह से हमला किया गया। यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई और उसके चलते साधु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनका उपचार जारी है। साधु का नाम रमेश शिंदे है। उन पर हमला किया गया। 20 से 25 हमलावर मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ उन पर अटैक शुरू कर दिया गया। सीधे रुक करेंगे, पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। पंकज, आखिर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि साधु की स्थिति कैसी है और क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि साधु जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और औरंगाबाद में ये दूसरी घटना है। 1 महीने पहले ही इसी तरह की घटना औरंगाबाद में हुई थी और औरंगाबाद में ये दूसरी घटना है। गांव वालों के साथ इस साधु का कोई विवाद हुआ। उसके बाद गांव वालों ने साधु के साथ मारपीट की। अपने बचाव में साधु जो है वो आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि दोनों हाथों में वो तलवार लेकर गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जवाब में गांव वालों ने पत्थर से और जो भी उनके हाथ आया उन चीज़ों से साधु पर हमला किया और साधु को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साधु लगातार हाथों में तलवार लेकर गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग मेरी हत्या करना चाहते हो, जिस तरह से पालघर में साधु की हत्या हुई थी। और लगातार साधु जो है वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में साधु सुरक्षित नहीं है। और ये सब कहने के बावजूद साधु पर गांव वालों ने हमला किया और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया गया। फिलहाल गनीमत यह है कि साधु जो हैं वो अस्पताल में हैं। उनके जान को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से वो घायल अवस्था में है और उनका इलाज आगे चल रहा है। बिल्कुल पंकज, मैं आपसे अगला सवाल करूं उसके पहले ये दर्शकों को तस्वीर दिखा दें। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से साधु की जो कुटिया है वहां पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ पहुंची, पत्थरबाजी की जा रही है। आप देखिए वहां पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया जा रहा है। उनके पास में जो भी चीजें उससे हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे ये वही साधु हैं जो लगातार लोगों को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, लगातार उन्हें एक तरह से अपना बचाव करते हुए डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कुछ लोग, ये गुंडे किस तरह से साधु पर हमला करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। ये उसी महाराष्ट्र की तस्वीर है जहाँ पर कुछ समय पहले पालघर में साधुओं पर हमला किया गया था। पालघर में भी जब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, न्यूज नेशन ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद जाकर प्रशासन जागा। प्रशासन ने उसके बाद में गिरफ्तारियां की। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से औरंगाबाद में भी कुछ इसी तरह के ये असामाजिक तत्व, ये गुंडे मौके पर पहुंचे और साधु पर हमला किया गया है। साधु को इस तरह से हमला करके घायल किया कि वो अधमरी स्थिति में थे। अभी अस्पताल में उनका उपचार जारी है लगातार। हालांकि अभी तक आप ये तस्वीर देखिए कि जिस तरह से इस वीडियो में कई लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। पंकज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। पंकज ने जिस तरह से बताया कि फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात तो कह रही है, अब देखने वाली बात है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी। पंकज, जानकारी के लिए शुक्रिया।